प्रारंभ करें। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेंटर में मैं राजधानी के सभी पत्रकार मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम प्रारंभ से कहते रहे कि कांग्रेस हमेशा विरोधाभासी और तथ्य से परे आरोप लगाकर हमेशा विकास की चर्चा से दूर रखना चाहती है। मतदान का समय निकट आ रहा है और कांग्रेस लगातार ऐसे ही मनगढ़ंत और तथ्यों से परे आरोप लगा रही है। और इसलिए मैं पहले यही कहूंगा कि जो कांग्रेस की प्रवक्ता है उनने जहां से बात शुरू की तो मैं उनके बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि एक प्रकार से नैतिक रूप से ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है जब वो ये कहती हैं कि किसी वीडियो की वो पुष्टि नहीं करती हैं और उसके बाद लगातार अनर्गल आरोप वो लगाती हैं। तो मैं ये मानता हूं कि ये आदर्श आचार संहिता का नैतिक रूप से उल्लंघन है। हम विकास पर चर्चा करें तो फिर मुझे लगता है या तो उससे भटकाने की ये कोशिश है। कांग्रेस को आभास हो गया है कि वो बुरी कदर से चुनाव हारने वाले हैं और इसलिए जब भी कभी ऐसे अवसर आते हैं तो हमेशा की तरह वो अनर्गल प्रलाप करने में लग भी जाते हैं। भाजपा का जो जिस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है उसी के डर से ये जो वीडियो जारी करने वाली ओछी राजनीति हुई है उस पर मैं सिर्फ 2-3 बातें ही आपसे कहूंगा कि भ्रष्टाचार के लिए हमने जब भी कांग्रेस पर आरोप लगाए वो आरोप तथ्यपरक थे। मैंने खुद ने स्वयं कमलनाथ जी के बारे में कहा था कि भाई जब आप छिंदवाड़ा कॉम्प्लेक्स के मामले में जो आपकी गतिविधि है और आपने जिस प्रकार से लोगों को मोबिलाइज किया और काम शुरू नहीं हुआ, आज तक कांग्रेस उस पर जवाब नहीं दे पाई। मैं कुछ और ऐसी बातें जो 15 महीने कमलनाथ सरकार के थे जो तथ्य अनेक बार आपके सामने आए होंगे, लेकिन मैं उनकी पुनरावृत्ति इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जोर से बोलने से कोई चीज सच नहीं होती है। हम बहुत तुर्रे के साथ बोले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसलिए मैं कहता हूं 100 करोड़ का कृषि यंत्र खरीदी घोटाला ये कमलनाथ जी की सरकार में हुआ है और मीडिया के लोग इस बात से किसी न किसी तरीके से हम परिचित रहे। इनकम टैक्स के छापे में 281 करोड़ जो बरामदी हुई थी वो इस राज्य का बच्चा जानता है। 1350 करोड़ से ज्यादा का टैक्स चोरी का मामला है। ये इस पर कांग्रेस चुप रही है। किसान कर्जा माफी के नाम पर 2000 करोड़ रुपए के घोटाले की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही थी जिस पर कांग्रेस को जवाब नहीं दे पाई। 7 सिंचाई परियोजनाओं में लगभग 877 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। ये बात भी इस पर भी कांग्रेस ने कभी जवाब नहीं दिया। 63 करोड़ का मोबाइल घोटाला और जो बात मैंने आपसे पहले कही थी जिसको मैं कमलनाथ जी के बारे में सीधे कह भी चुका हूं, वो उसमें 4100 करोड़ रुपए का सिंचाई कॉम्प्लेक्स घोटाला जिसमें उन्हें 550 लगभग 500 करोड़ रुपए एडवांस दिए थे। 40 करोड़ और विस्ता कंपनी से 4 करोड़ के कुल आईफा घोटाला का मामला ये भी पार्टी ने पहले से उठाया। इस पर कांग्रेस कभी अब जवाब में सामने नहीं आई। छात्रवृत्ति घोटाला 2 करोड़ रुपए का 165 दिन में जो 450 IAS अफसर बदले थे ये प्रशासनिक तरीके से उनकी लाचारी का प्रमाण पत्र था। वेयर हाउस खरीदी केंद्र का जो घोटाला है वो एक बड़ा घोटाला है। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद में 7600 करोड़ और 700 करोड़ की दलाली में उनके भतीजे ऋतुल पुरी का नाम शामिल है। मैंने ये सूची इसलिए पढ़ी है कि आज सुबह जब मैं सुन रहा था तो इसलिए मैंने अपनी बात यहीं से शुरू की है कि कांग्रेस एक तो विरोधाभासी बातें करती है और उनने जो बातें कही हैं यदि वो वीडियो की पुष्टि करे कांग्रेस या कांग्रेस के प्रवक्ता
तब तो ठीक है, अन्यथा नरेंद्र सिंह जी का सार्वजनिक जीवन 4 दशक का जीवन है। वो हम सब सहयोगी रहे हैं, साथ में सबने राजनीति की है, आप भी उनसे परिचित रहे हैं। एक गंभीर राजनीति करने वाले व्यक्ति ने, जिसने शायद कभी इतने बड़बोलेपन से भी किसी से बात नहीं की होगी, उनके चरित्र पर हमला करना, और वो भी बेटे को ढाल बनाकर, भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करती है। क्योंकि पीड़ित या प्रभावित कौन है? प्रभावित देवेंद्र तोमर हैं, और उनने बाकायदा एफआईआर की है। और एफआईआर में हमने ये नहीं कहा कि हम निर्दोष, हमने ये कहा कि हम जांच के लिए तैयार हैं। हमारे खाते, हमारे परिजनों के खाते जो भी आपको देखना है आप देख लें। दूसरी बात है कि जो संवाद हुआ है, कोई खारिज तो नहीं कर रहा भाई, ये संवाद हुआ है या नहीं हुआ है, ये तो जांच का विषय है। सामने वाले का उसमें फोटो नहीं है, जो वीडियो जारी हुआ है वो मैंने भी देखा है, उसमें देवेंद्र का फोटो दिख रहा है, लेकिन सामने जो बात कर रहा है उसका फोटो नहीं दिख रहा है। हम अंदाज लगाकर ऐसे आरोप मढ़ते रहे, वो साथ में सिर्फ एक लाइन बोल दे कि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। जब आप पुष्टि नहीं करते हैं तो आप इतने ऐसे आरोप कैसे लगा सकते हैं? और इसलिए मुझे लगता है कि इस बात को लेकर मैं यही कहूंगा कि देवेंद्र ने 2 काम किए। एक तो उन्होंने कहा कि हम एफआईआर की कि भाई हमारे और हमारे परिजनों के खाते देख लिए जाएं। दूसरा उन्होंने कहा कि जो वीडियो है इसको पुलिस को ने बाकायदा आवेदन दिया कि जब तक इसकी पुष्टि नहीं होती तो इसको डिलीट कराना चाहिए। तो मुझे लगता है कि प्रभावित तो देवेंद्र हैं, और इसलिए मैं इस अवसर पर ये कहूंगा कि कांग्रेस ने जो राजनीति की है वो बहुत हल्के स्तर की राजनीति है, और इस राजनीति का उनका अपना पुराना इतिहास है। और उसके पीछे जो मुझे कारण लगते हैं कि जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर जो प्रमाणित तौर पर ईडी की जो कार्रवाई महादेव ऐप को लेकर है, ये उनका सबसे बड़ा भय है, और उसको ढक जाए, वो चर्चा कम हो जाए, इसलिए मुझे लगता है कि ये प्रयास किया गया है, जिसमें मैं पूरी तरह से महसूस करता हूं कि इसमें छेड़खानी हुई है। दूसरा, हमेशा से जहां पर भी कांग्रेस की सरकारें रही हैं, वो उनके शीर्षस्थ नेता जो ऊपर बैठे हुए हैं, इन सरकारों से पार्टी चलाने के लिए जिस प्रकार से अंधाधुंध वसूली होती रही है, ये उनका इतिहास है, ये हमारा इतिहास नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि हमको आरोप लगाने के पहले कम से कम कांग्रेस को यह विचार करना चाहिए कि आपका शीर्ष नेतृत्व भ्रष्टाचार के मामले पर जमानत पर है। और इसलिए मुझे लगता है कि अगर इसी पर ही डिबेट होनी है विकास को छोड़कर, तो भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए तैयार है। मैं चाहे छत्तीसगढ़ के तो ऐसे घोटाले हैं, चाहे गोबर खरीदने की एक तरफ बात करते हैं, तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से कहूंगा कि गोबर घोटाले की भी चर्चा साथ में कर लो तो अच्छा रहेगा। जब शराब घोटाले की बात आती है तब आप चुप हो जाते हैं। जब आपके बाकी जो लाल डायरी की बात राजस्थान में आती है तो उस पर आप कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि तेज बोलने से तथ्य नहीं बदल जाते हैं। और मैं आरोप लगाता हूं, मैं कहता हूं साफ कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो कांग्रेस की सत्ता वाली जो राज्य हैं वहां से आप जिस प्रकार से दोहन करते हो, ये आपका इतिहास है। और इसलिए मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर कि हम विकास के मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है। क्योंकि कांग्रेस बौखला गई है हार से, वो जिस ढंग से छेड़खानी वाले वीडियो को रखकर विरोधाभास